मित्रों, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये इतिहास आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा। हमारे देश के अधिकतर इतिहासकार बिकाऊ या फिर चाटुकारिता तो कुछ कट्टरपंथ की बीमारी से ग्रसित थे। देश पर अरबों, मुगलों, अंग्रेजों द्वारा आक्रमण और शासन किए जाने की कहानी तो हम सब पढ़ते ही हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि इन आक्रांताओं के आक्रमण के कालखंडों में जो अंतर है वो भारतीय योद्धाओं के विजय का काल रहा है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया, लेकिन उसके बाद सीधे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी का आक्रमण मिलता है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक क्या अरब आक्रमणकारी उस एक जीत का जश्न मना रहे थे? वास्तव में इस पूरे काल में अरब आक्रमणकारियों को भारतीय योद्धा खदेड़े हुए थे। उस कालखंड में अरबों को पराजित करने वाला एक महानायक योद्धा था बप्पा रावल। उन्होंने शासक बनने के बाद अपने वंश का नाम ग्रहण ही नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। मित्रों, बप्पा रावल मेवाड़ी राजवंश के सबसे प्रतापी योद्धा थे और उनका बचपन का नाम राजकुमार काल भोज था। वे सन 713 में पैदा हुए थे और लगभग 97 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। बप्पा रावल सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे, जिनमें आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप हुए। वीरता में इनकी बराबरी भारत का कोई और योद्धा कर ही नहीं सकता। ये वही शासक एवं योद्धा हैं जिनके बारे में राजस्थानी लोक गीतों में कहा जाता है कि सब प्रथम बप्पा रावल ने केसरिया फहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश लगाया। फिर तो बे ईरान और अफगान सभी थे जीते, ऐसे थे झपटे यवनों पर हो मेवाड़ी चीते। मित्रों, सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने उनको न केवल पूर्व की ओर बढ़ने से सफलता पूर्वक रोका था, बल्कि उनको कई बार करारी हार भी दी थी, उसका नाम था बप्पा रावल। इस्लाम की स्थापना के तत्काल बाद अरबी मुस्लिमों ने ईरान को जीतने के बाद भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। वे बहुत वर्षों तक पराजित होकर जीते रहे, लेकिन अंततः राजा दाहिर के कार्यकाल में सिंध को जीतने में सफल हो गए। उनकी आंधी सिंध से आगे भी भारत को लीलना चाहती थी, किंतु बप्पा रावल एक सुदृढ़ दीवार की तरह उनके रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने अजमेर और जैसलमेर जैसे छोटे राज्यों को भी अपने साथ मिला लिया और एक बलशाली शक्ति खड़ी की। उन्होंने अरबों को कई बार हराया और उनको सिंध के पश्चिमी तट तक सीमित रहने के लिए बाध्य कर दिया, जो आजकल बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर गजनी पर भी आक्रमण किया और वहां के शासक सलीम को बुरी तरह हराया। उन्होंने गजनी में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और तब चित्तौड़ लौटे। चित्तौड़ को अपना केंद्र बनाकर उन्होंने आसपास के राज्यों को भी जीता और एक दृढ़ साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अपने राज्य में गांधार, खुरासान, तुरान और ईरान के हिस्सों को भी शामिल कर लिया था। बप्पा बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। बप्पा का लालन पालन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक अरबों को खदेड़ा था। बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण ही पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा था। मित्रों, अनुमान है कि बप्पा की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध के कारण हुई। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने सिंधु को जीता। उसके बाद अरबों ने चारों ओर धावे करने शुरू किए। उन्होंने चाबड़ों, मौर्यों, सेंधवों, कच्छेलों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छा गईं। इस भयंकर काल अग्नि से बचाने के लिए ईश्वर ने राजस्थान को कुछ महान व्यक्ति दिए, जिनमें विशेष रूप से गुर्जर, प्रतिहार, सम्राट नागभट्ट प्रथम और बापा रावल के नाम उल्लेखनीय हैं। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवे से मार भगाया। बापा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए थे। बापा ने वो कार्य किया जो मौर्य करने में असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। मित्रों, बापा रावल के मुस्लिम देशों पर विजय की अनेक दंत कथाएं अरबों की पराजय की इस सच्ची घटना से उत्पन्न हुई होंगी। बापा रावल ने अपने विशेष सिक्के भी जारी किए थे। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोप लेख है, बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ सूर्य है और छत्र के चिन्ह है। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिन्ह बापा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं से संबंध है। मित्रों, बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिव जी के एक रूप, एक लिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया
और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव की उपासना में लग गए। राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक उनके ही वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी थी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। बहुत बाद में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की थी और कई बार पराजित भी हुआ। सिंध के अधिकृत इतिहास चचनामा में बप्पा रावल का विवरण मिलता है। उसके अनुसार राजा दाहिर की मौत के बाद देवल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अरब का प्रभाव स्थापित हो गया था। देवल के हिंगलाज भवानी अभिलेख में प्रमाणित होता है कि दाहिर के पुत्र जयसेन के साथ उसकी माता रानी लाड़ी देवी चित्तौड़ मदद के लिए आई। इस पर चित्तौड़ मौर्य शासक ने अपने सेनापति बप्पा रावल को सेना के साथ मदद के लिए भेजा। उन्होंने भारतीय राजाओं के संगठन के साथ मिलकर अरबों से 16 वर्ष तक संघर्ष किया और सिंध से अरबों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने गजनी के अरबी शासक सलीम को पराजित कर उसे संधि करने पर मजबूर किया और मुस्लिम शासक सलीम की पुत्री मैया से विवाह भी किया। और हम आपको बता दें मित्रों कि मोहम्मद कासिम को हराने और सिंध को जीतने वाले बप्पा रावल ही थे। अपने 19 वर्षों के शासन के दौरान कभी किसी से युद्ध नहीं हारे थे। 39 वर्ष की कम आयु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। बप्पा रावल का ऐसा खौफ था कि हर शासक इनके नाम से ही कांप जाता था। 39 वर्ष की उम्र में बप्पा रावल की 100 रानियां थी, जिसमें से 35 मुस्लिम थी। मित्रों, आपको अपनी इतिहास की किताबों में शायद ये पढ़ने को नहीं मिला होगा। उस पर विचार जरूर कीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों, और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस जानकारी को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।